Hello students, in this video we are going to see assignment problem by Hungarian method. Why Hungarian method? इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ग्रेट स्टैटिस्टिशियन जिनका नाम हंगेरियन, उन्होंने ही इसका सॉल्यूशन ढूंढा था। इसीलिए असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम हंगेरियन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ सी व्हाट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ transportation problem or industrial problem in which each source should have the capacity to fulfill the demand of any of the destination. This is the basic concept of assignment problem. The main objective of assignment problem is to assign the job to the right operator such that the total processing time is minimized. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, किसी भी काम को, किसी भी जॉब को असाइन करने के लिए किसी भी एक राइट पर्सन हो या ऑपरेटर हो, इस तरीके से असाइन किया जाता है काम को कि उस काम को करने के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। बट ऑब्वियसली कंपनी है, इंडस्ट्री है, ठीक है, वो किसी भी वर्कर से अगर मशीन के थ्रू काम कराना चाहेगी तो क्या चाहेगा कि कम से कम मेरा टाइम में जो भी है जॉब वो क्या होना चाहिए, फिनिश होना चाहिए। या तो फिर बोलेंगे वहाँ पे कि हमारा जो मिनिमम कॉस्ट होगा वो कॉस्ट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, कम से कम कॉस्ट में हमारा जॉब फिनिश होना चाहिए। वही चीज़ दूसरी तरीके से अगर यहाँ पे हम सोचेंगे तो वही कंपनी क्या बोलेगी, मुझे प्रॉफिट क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, हमारा रेवेन्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, हमारा प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, हमारा सेल्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी जॉब को असाइन करने के लिए थ्रू मशीन यहाँ पे एक राइट पर्सन को इस तरीके से असाइन करना है कि उसका प्रोसेसिंग टाइम हो, कॉस्ट हो, ये सब क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। या तो फिर प्रॉफिट हो, रेवेन्यू हो, प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, लेट्स एग्जांपल हियर। सपोज मेरे पास यहाँ पे 4 वर्कर हैं और हमारे पास यहाँ पे 4 मशीन है। ठीक है, हमने वर्कर को क्या बोल दिया यहाँ पे W1, W2, W3, W4 बराबर है। मशीन है, M1 है, M2 है, M3 है और ये क्या जाएगा, M4 है। 4 वर्कर है, 4 मशीन है, तो बट ऑब्वियसली हर एक वर्कर हर एक मशीन पे जाएगा काम करने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे ये नहीं स्पेसिफाई किया हुआ कि कौन सा वर्कर किस मशीन में वो काम करेगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हमें क्या करना है कि इस तरीके से असाइन करना है कि जो वर्कर को इस तरीके से असाइन करना है मशीन के लिए कि वो वर्कर उस मशीन के थ्रू काम करे और कम से कम टाइम में अपना जॉब फिनिश करे और उस कंपनी को कम से कम कॉस्ट में उसका जो भी प्रोडक्ट होगा वो रेडी होना चाहिए और उसी के थ्रू उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले या मैक्सिमम रेवेन्यू मिले या मैक्सिमम उसका सेल्स हो। इस तरीके से यहाँ पे मुझे इसको असाइन करना है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस वर्कर को क्या करना है, जॉब को फिनिश करने के लिए हमें इसको असाइन करना है। अब ये वर्कर फर्स्ट जो है या तो मशीन M1 के पास होगा या 2 के पास होगा या 3 के पास होगा या 4 के पास होगा, ये हमें नहीं मालूम है। ठीक है, सेम फॉर W2, W3 एंड W4। तो इसी को हमें इस तरीके से असाइनमेंट करना है कि हमारा काम जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम में होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट में होगा या मिनिमम टाइम में हो जाएगा, जिसके थ्रू मुझे क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इस तरीके से वहां पे हम इसे असाइन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। फर्स्ट इज अ बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सेकंड इज अ अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास डेटा दिया रहेगा उसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। मीन्स व्हाट, जैसे हमने बात किया अभी 4 वर्कर है तो 4 मशीन होगा, 3 वर्कर है तो 3 मशीन्स होंगे, 5 वर्कर है तो 5 मशीन्स होंगे। ठीक है, ये कहाँ पे जाएगा, हमारा बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम में होगा। सेकेंड इज व्हाट, अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। अनबैलेंस का मतलब क्या हो जाएगा, मशीन और नंबर ऑफ वर्कर दोनों क्या होंगे, मैच नहीं होंगे। मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इज व्हाट, नॉट इक्वल। बोले तो जैसे 3 वर्कर है तो 4 मशीन हो सकते हैं या 4 वर्कर है तो 3 मशीन हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। बट असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बैलेंस असाइनमेंट ही होना चाहिए। अगर वो अनबैलेंस है तो उससे हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। किस तरीके से बैलेंस करेंगे, जहाँ पे अगर आपके पास वर्कर की कमी है तो आप वर्कर को डमी लोगे, या फिर आपके पास अगर मशीन
प्रोसेसिंग कम है वहाँ पे, तो आप मशीन को डमी के रूप में वहाँ पे लेके हम उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद फिर हम उसको प्रोसीड करेंगे। नाउ वी विल सी हाउ टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए बच्चों, हमारे पास क्या दे रहता है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। ठीक है, मिनिमाइज है तो हम मिनिमाइज के मेथड को फॉलो करेंगे, मैक्सिमाइज दिया है तो मैक्सिमाइज के मेथड को फॉलो करेंगे। ये हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में वहाँ पे मेंशन किया हो। समटाइम व्हाट हैपन वहाँ पे मेंशन नहीं किया रहता है तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है, इसको मिनिमाइज से करना है या फिर वो मैक्सिमाइज से काम करना है। ठीक है, बट जैसा हमने बात किया हुआ था कि प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम, मतलब इस तरीके से ये सब चीज़ें कहाँ पे आएगी बच्चों, कि जहाँ पे हम कम से कम टाइम में ही उसको असाइन करें, जॉब को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा अगर टाइम वर्ड आ गया वहाँ पे, हमारा प्रोसेसिंग कॉस्ट वर्ड आ गया वहाँ पे, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, मिनिमम मेथड यूज़ करने वाले हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास वहाँ पे मैक्सिमम वर्ड नहीं दिया हुआ है, बट हो सकता है वहाँ पे आपके पास प्रॉफिट दिया हो, सेल्स दिया हो, प्रोडक्शन दिया हो, रेवेन्यू दिया हो, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे बच्चों, मैक्सिमम के लिए हमारे पास होता है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज मेथड यूज करने वाले हैं। बराबर है। नाउ वी विल सी हियर हाउ टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम बाय हंगेरियन मेथड फॉर मिनिमाइज। ठीक है, मिनिमाइजेशन के लिए करना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर मिनिमाइजेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, एक बार उसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। अगर आपको स्टेप्स यहाँ पे बाय हार्ट नहीं करना है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट बाय हार्ट करना है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बट मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है कि क्या वहाँ पे हमें करना है। सो फॉर मिनिमाइजेशन हमें क्या करना है, स्टेप 1 हमारे पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वी हैव टू राइट बैलेंस मैट्रिक्स, मीन्स व्हाट, स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब क्या, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम वहाँ पे सेम होने चाहिए। अगर इफ द मैट्रिक्स इज अनबैलेंस्ड ऐड अ डमी रो और कॉलम टू मेक इट बैलेंस, दैट इज n बाई n। मतलब अगर वो अनबैलेंस होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा वहाँ पे, या तो डमी रो लेना पड़ेगा या फिर डमी कॉलम ऐड करके उसको हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर बैलेंस दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 के पास आएंगे। अगर अनबैलेंस होगा तो हम डमी रो या डमी कॉलम लेके उसको बैलेंस करेंगे, देन कम ऑन स्टेप नंबर 2। अब बैलेंस होने के बाद हम स्टेप नंबर 2 के पास आते हैं। व्हाट इज स्टेप नंबर 2 हियर, subtract the smallest value in each row from all the other value in that row। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जितने भी रो दिए रहेंगे, हर एक रो में एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो हर एक रो का स्मॉलेस्ट नंबर उसी रो के हर एक नंबर से हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो जितने भी रो हमारे पास दिए रहेंगे हर रो के लिए हमें यही काम करना है। फर्स्ट रो में क्या मिनिमम है उसको हर एक उसी की फर्स्ट रो के नंबर से माइनस करना है। सेकेंड रो में क्या मिनिमम है उस मिनिमम नंबर को सेकेंड रो के हर एक नंबर से माइनस करना है। ये प्रोसीजर हमें कब तक करना है, हमारे पास जितने वहाँ पे रोज दिए रहेंगे। ठीक है, ये होने के बाद हम स्टेप नंबर 3 पे आएंगे। थर्ड में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ईच कॉलम फ्रॉम ऑल द अदर वैल्यूज इन दैट कॉलम। सेम थिंग स्टेप नंबर 2, वहाँ पे हमने रो वाइज किया था, यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉलम वाइज करना है। मतलब रो को माइनस करने के बाद, रो वाइज माइनस करने के बाद हम कॉलम के पास आएंगे। जो हमारा नया मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स में हमें कॉलम वाइज देखना है कि कॉलम में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उस छोटे एलिमेंट को उसी कॉलम के हर एक एलिमेंट से माइनस करना है। ठीक है, कॉलम 2 में क्या छोटा है उस छोटे एलिमेंट को उस कॉलम 2 के हर एक नंबर से माइनस करना है। इस तरीके से हम वहाँ पे न्यू मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब कॉलम वाइज माइनस करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ स्टेप नंबर 4, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन टू कवरिंग ऑल जीरोस। ठीक है, अब जब यहाँ पे हम रो वाइज और कॉलम वाइज माइनस करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स मिलेगा, नया मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, जो टेबल होगा उसमें हमें जीरोस मिलेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वो जीरोस को क्या करना है, कवर करना है। किस तरीके से करना है, लाइन ड्रॉ करके कवर करना है। ठीक है, क्या करना है, पे कम से कम लाइन ड्रॉ करनी है, मिनिमम से मिनिमम लाइन को ड्रॉ करनी है और हमारे पास क्या होना चाहिए, कवरिंग ऑल जीरो होना चाहिए। ये किस तरीके से होगा बच्चों, ये हम जब इस सम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से वहाँ पे समझ में आएगा। ओके, नाउ फ्रॉम हियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 5। अब आपने जब यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ किया हुआ है, मतलब कम से कम लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो वहाँ पे हम लाइन कितनी लाइन ने ड्रॉ किया उसको काउंट करेंगे। तो वहाँ पे अभी क्या बोले स्टेप नंबर 5 में, इफ नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अगर नंबर ऑफ लाइन जो यहाँ से मिलता है वो नंबर ऑफ लाइन उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को क्या होगा, अगर इक्वल है, क्या होगा, अगर वो इक्वल है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे वैल्यू को असाइन कर देंगे। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, वहाँ पे वैल्यू को असाइन करने वाले हैं। अगर वो इक्वल नहीं हुआ तो हम कहाँ पे जाने वाले हैं, गो टू स्टेप नंबर 8 के पास जाएंगे। बराबर है, अगर इक्वल नहीं है तो हम स्टेप नंबर 8 के पास जाएंगे। अगर इक्वल हो गया है तो उसको हम असाइन करने के लिए स्टेप नंबर 6 के पास जाएंगे। ठीक है, नाउ सी स्टेप नंबर 6 हियर।
अगर नंबर ऑफ लाइन नंबर ऑफ ऑर्डर को इक्वल है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इफ यस, हम क्या करने वाले हैं उस टेबल में, रिजल्टिंग मैट्रिक्स में, रिजल्टिंग टेबल में क्या करने वाले हैं, मार्क दी सिंगल जीरोस इन ईच रो एंड ईच कॉलम। मतलब हम क्या करेंगे वहाँ पे कि अगर अपना नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू नंबर ऑफ रो मिल जाता है तो हम हर एक रो में और हर एक कॉलम में क्या करने वाले हैं, एक सिंगल जीरो मार्क करने वाले हैं। वो किस तरीके से मार्क करोगे बच्चों, आप यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स बना के करने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस आउट ऑल अदर जीरोस। मतलब क्या, अगर मैं किसी एक रो में, मैं सपोज मेरे पास 3 जीरो दिए हुए हैं, उन तीनों में से मैंने किसी एक जीरो को अगर सेलेक्ट कर लिया है तो उससे हम बॉक्स बनाएंगे। बाकी जो 2 जीरो रहेंगे उसे मैं क्या करूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है, नेगलेक्ट कर दूंगा। मतलब उसे किस तरीके से करना है, क्रॉस करके दिखाना वहाँ पे, बराबर है। मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि हर एक रो में और हर एक कॉलम में हमें सिर्फ सिंगल जीरो दिखाई देना चाहिए। अगर हमने जो जीरो को सेलेक्ट किया हुआ है उससे छोड़ने के उसको सेलेक्ट करने के बाद बाकी जो जीरो वहाँ पे बचेंगे उससे हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, उसको हमें नेगलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, रिपीट द सेम प्रोसीजर फॉर ऑल रो एंड कॉलम, ठीक है। जितने भी रो दिए रहेंगे, जितने भी कॉलम दिए रहेंगे, हर एक रो हर एक कॉलम में क्या होना चाहिए, हमारे पास सिंगल जीरो होना चाहिए। और ये हमें सभी के लिए रिपीट करना है, ठीक है ना। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 7 के पास जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अगर हमारा यहाँ पे हर एक रो में हर एक कॉलम में हमें सिंगल जीरो मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड द एलिमेंट ऑफ द गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स करेस्पॉन्डिंग टू मार्क जीरो विथ स्क्वायर बॉक्स एंड स्टॉप देयर, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे जो हर एक रो में हर एक कॉलम में स्क्वायर करके बॉक्स बना के वहाँ पे जीरो को सेलेक्ट किया हुआ था, अगर वो हमारा प्रोसीजर फॉलो होता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मेन मैट्रिक्स दिया रहेगा, यहाँ पे जो हमने जीरो लिया हुआ है उसको असाइन करने के बाद करेस्पॉन्डिंग जो मैंने मार्क किया रहेगा उसके वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले यहाँ पे, हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा काम क्या होता है, वहाँ पे स्टॉप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सम्स कंप्लीट होता है। कब होगा यहाँ पे, जब हमारा नंबर ऑफ लाइन एंड नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होगा, सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे हमने स्टेप नंबर 5 में क्या बात किया था, अगर हमारा स्टेप नंबर 5 में नंबर ऑफ लाइन इज व्हाट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो और कॉलम, तो हमने क्या बोला था वहाँ पे, स्टेप नंबर 8 में आपको जाना है, ठीक है। क्या करना है, 8 में जाना है। तो अगर वहाँ पे इक्वल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप नंबर 8 में आएंगे। क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे असाइन जॉब करने के लिए, जॉब को असाइन करने के लिए हमें नंबर ऑफ लाइन और नंबर ऑफ रो या कॉलम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे सेम नहीं होगा तो हम इसके लिए 8 के पास आ रहे हैं उसको सेम बनाने के लिए। किस तरीके से आप इसको सेम बनाओगे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूज द लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट। तो अब इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, जहाँ पे भी देखिए हमने वहाँ पे लाइन ड्रॉ किया रहेगा, जहाँ से भी लाइन पास होगी, जिस नंबर से पास होगी उससे हम क्या बोलेंगे, कवर्ड एलिमेंट, मतलब सेलेक्टेड एलिमेंट बोलेंगे। और जिसके ऊपर से लाइन पास नहीं होगी वो क्या होगा, अनसेलेक्टेड, मतलब अनकवर्ड एलिमेंट होगा, ठीक है। तो जो अनकवर्ड एलिमेंट होगा उसमें से हमें क्या करना है, छोटा नंबर सेलेक्ट करना है। क्या करना है वहाँ पे, स्मॉलेस्ट लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, ठीक है। एक छोटा नंबर सेलेक्ट करना है, उस छोटे नंबर को, उस स्मॉलेस्ट नंबर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द अनकवर्ड एलिमेंट एंड ऐड इट टू द एलिमेंट्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। मतलब जो हमने स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट किया हुआ है उसी स्मॉलेस्ट नंबर को हमने ये स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ से सेलेक्ट किया हुआ था, अनकवर्ड से सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। तो जब हम अनकवर्ड से एलिमेंट से सेलेक्ट करने के बाद स्मॉलेस्ट नंबर को, उसी नंबर को हम अनकवर्ड, जितने भी अनकवर्ड होंगे उन सब से माइनस करना है, उन सबसे क्या करना है, उसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे। किसको ऐड करेंगे, उसी स्मॉलेस्ट नंबर को हम ऐड करेंगे। कहाँ पे ऐड करेंगे, जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती होगी, ठीक है। जहाँ पे भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी वहाँ पे एक नंबर होगा, उस नंबर में उस स्मॉलेस्ट नंबर को ऐड करके हमें वहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब वो होने के बाद हमें एक नया रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा। उस मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, स्टेप 10 के लिए, देन गो टू स्टेप नंबर 4। हम क्या करेंगे, अब स्टेप नंबर 4 के पास जाएंगे। सी व्हाट स्टेप नंबर 4 ईयर 4 क्या बोलता है, अभी वापस यहाँ पे ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन टू कवरिंग ऑल जीरो, मतलब वापस हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वापस हम लाइन ड्रॉ करेंगे। वापस लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल सी नंबर ऑफ लाइन इक्वल नंबर ऑफ रो है क्या, अगर है तो वहाँ पे असाइन करो, अगर फिर भी नहीं मिलता है वापस मुझे स्टेप नंबर 8 के पास जाना है। तो मैं आई मीन वॉट ईयर कि ये सिलसिला हमें तब तक करना है जब तक हमारा नंबर ऑफ लाइन और नंबर ऑफ रो या कॉलम हमारा सेम नहीं हो जाता है, ठीक है। वंस यू गेट ईयर दो बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल, तो वहाँ पे हम जॉब को असाइन करने वाले हैं। किस तरीके से, बॉक्स बना के उनके वैल्यूज को, करेस्पॉन्डिंग वैल्यू को ऐड करके यहाँ पे हम सम्स को कंप्लीट कर सकते हैं।
नाउ फॉर मैक्सिमाइजेशन, अगर आपका प्रॉब्लम मैक्सिमाइज के थ्रू सॉल्व करना है तो हमें क्या करना बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम आए या मिनिमाइज का प्रॉब्लम आए, ठीक है, मिनिमाइज के हर एक स्टेप को आपको फॉलो करना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए फॉर मैक्सिमाइज के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप ऐड करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, देन प्रोसीजर ऑफ मिनिमाइजेशन स्टेप्स, मतलब ये स्टेप को फॉलो करने के बाद हमें इसके बाद क्या करना है, मिनिमाइज के हर एक स्टेप को वापस से कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑलमोस्ट स्टेप सेम ही है, बट फॉर मैक्सिमाइज के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये एक स्टेप वहाँ पे ऐड करना है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दो चीज़ दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक हम फॉलो कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्लम क्या करते हैं यहाँ पे, हम फर्स्ट वाले को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको फॉर मैक्सिमाइज से सॉल्व करना है तो हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए क्या करना है, बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर हमें मैक्सिमाइज के लिए सॉल्व करना है तो जो मैट्रिक्स दिया रहेगा, जो टेबल दिया रहेगा, उस टेबल में हमें ये देखना है कि सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट, सबसे लार्जेस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। उस बड़े नंबर से हम हर एक नंबर को माइनस कर देंगे, उस बड़े नंबर से हम हर एक नंबर को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा, जो हमें नया टेबल मिलेगा, उस टेबल में हम क्या करेंगे, मिनिमाइज के स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं, बराबर है, ठीक है। या तो फिर अगर आपको बड़े नंबर से माइनस नहीं करना है तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे बच्चों, बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय -1। तो पूरे नंबर को, पूरे मैट्रिक्स को क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा उसके बाद यहाँ पे हम मिनिमाइज के स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। बट हम मोस्ट प्रॉब्लली क्या करते हैं बच्चों, हम इनके साथ जाते हैं, बड़े नंबर से हम पूरे नंबर में माइनस करते हैं, जो भी मैट्रिक्स आएगा वहाँ से फिर हम क्या करते हैं, मिनिमाइजेशन के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो मिनिमाइज के लिए तो मिनिमाइज का स्टेप तो हमें चाहिए ही चाहिए यहाँ पे, बट फॉर मैक्सिमाइजेशन के लिए भी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मिनिमाइज का स्टेप चाहिए, ठीक है। तो मिनिमाइज के मेथड को अच्छे से बच्चों आप प्रिपेयर कर लो, जो कि आपके लिए मैक्सिमाइज में भी हेल्पफुल होगा। और मैक्सिमाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, पूरे मैट्रिक्स में जो बड़ा नंबर होगा उस बड़े नंबर से सारे नंबर को माइनस करोगे तो आपको जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा, उस मैट्रिक्स के बाद हम मिनिमाइज के स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो वहाँ से हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम का सम्स कंप्लीट हो जाएगा।